हम पढ़ रहे थे निबंध तुलसी के सामाजिक मूल्य। लेखक है डॉक्टर रामविलास शर्मा। आपसे पहले हमने पढ़ा, आइए रिवीजन करते हैं। तुलसीदास भारत के सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ कवि हैं, भक्ति आंदोलन के निर्माण करने वाले हैं और भक्ति आंदोलन की उपलब्धि भी हैं, यानी देन है उसकी ये। और फिर हमने पढ़ा कि जो आंदोलन था यह अखिल भारतीय था, यानी सारे भारत में फैला था और दुनिया में ऐसा आंदोलन कोई नहीं हुआ, इतना बड़ा, इतना व्यापक, इतना विस्तृत, हजारों हजार किलोमीटर तक फैला हुआ, लाखों करोड़ों लोगों को अपनी जद में लेने वाला ऐसा आंदोलन दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ। इसकी विशेषताएं देखो, आलवार थे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, कश्मीर में लल्लदेव। कौन कौन थे ये? इसका अखिल भारतीय स्वरूप देखो, कश्मीर में लल्लदेव, तमिलनाडु में आंडाल, बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता और राजस्थान में अपने दादू दयाल मीराबाई, उत्तर प्रदेश में आप देखो कबीर, जायसी, तुलसी। तो ये सारे भारत में फैला था। महाराष्ट्र में नामदेव और ज्ञानदेव थे। तो इन लोगों ने जो आंदोलन चलाया उसको भक्ति आंदोलन कहते हैं और ये लगभग 200-250 साल तक चलता रहा हिंदी साहित्य में और भारत में। और देखो, उस ज़माने में कोई समाचार पत्र नहीं थे, पत्रिकाएं नहीं थी, फिर भी ये रेडियो नहीं था, फिर भी ये कितना विस्तृत रूप से फैला और एक दूसरे को जानते थे। ये लेखक एक दूसरे की विचारधाराओं से प्रभावित थे, ये बड़ी बात है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों के आने से भारत में एकता आई, लेखक बताता है कि उन लोगों को भक्ति आंदोलन को पढ़ना चाहिए। किस तरह से सारे देश में एक सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी भक्ति काल के द्वारा और एक भावात्मक एकता स्थापित हो गई थी। दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन देखो, भक्ति आंदोलन में जो भावात्मक एकता स्थापित हुई उसमें जितना फैलाव था उतनी गहराई भी थी। यह एकता समाज के थोड़े से शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं थी, कि गहराई से कायम हुई थी, अनपढ़ जनता के बीच थी और उनको एहसास भी था कि भारत देश क्या है। इसके एग्जाम्पल के रूप में हमें एक दोहा भी दिया है। तुलसीदास की ये लाइनें हैं, भली भारत भूमि भले कुल जन्म समाज शरीर भलो लही के, जो भजे भगवान सयान सोही तुलसी हट चातक जो गही के। यहाँ से आगे देखते हैं हम। यह उक्ति तुलसीदास की है। अनेक विद्वान मानते हैं कि राष्ट्रीय एकता का ही नहीं, जनतंत्र का पाठ भी अंग्रेज़ों ने हमें पढ़ाया। अंग्रेज नहीं आते तो यहाँ के लोग संकीर्ण जातिवाद में फंसे रहते हैं। इन विद्वानों को विचार करना चाहिए कि भक्ति आंदोलन में इतने जुलाहे, दर्जी, नाई, महार इत्यादि वर्णों के लोग कैसे सिमट आए। आजकल विश्वविद्यालयों में और साहित्य में कितने अध्यापक और लेखक हैं जो द्विजेतर वर्णों के हैं, यानी जो नीची कही जाने वाली जातियों से और वर्णों से आते हैं। कितने अध्यापक हैं? बहुत कम हैं। उस ज़माने में देखो कितने लेखक थे जो नीची कही जाने वाली जातियों से आए हैं। संभवतः जाति प्रथा जितनी दृढ़ आज है उतनी नामदेव दर्जी, महाराष्ट्र के नामदेव दर्जी, सेना, नाई, चोखा, महार, रैदास, चमार और कबीर जुलाहे के समय नहीं थी। जितनी जाति व्यवस्था आज दृढ़ हो गई है शायद उस समय नहीं थी। और जातिगत संकीर्णता जितनी शिक्षित जनों में है संभवतः उतनी शूर और कबीर के पद गाने वाले अनपढ़ जनों में नहीं है। ये जो जातिवाद है ना, ये पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा है लेखक के अनुसार। अनपढ़ आदमी जो कबीर और सूरदास के पद गाते हैं, शायद जाति की कट्टरता उन लोगों में इतनी नहीं है। वर्ण, आश्रम, धर्म और जाति प्रथा की जितनी तीव्र आलोचना भक्ति साहित्य में है उतनी आधुनिक साहित्य में नहीं है। कितनी बड़ी बात है। वो लोग इस जाति व्यवस्था के कितने कट्टर विरोधी थे, इसके दुष्परिणामों को कितना जानते थे, इंसानियत के लिए या भारत के लिए इसको कितना खतरनाक समझते थे। तो उन लोगों ने कितनी आलोचना की है जाति और वर्ण व्यवस्था की, जबकि आधुनिक काल के साहित्यकारों ने नहीं की है। ये बड़ी बात है। यहाँ पर आपत्ति की जा सकती है कि मैं भक्ति आंदोलन को बहुत व्यापक अर्थ दे रहा हूँ। भक्त और संत अलग थे, इन दोनों में से भिन्न प्रेम मार्गी कवि थे, इन सबको एक आंदोलन में शामिल करना अनुचित है। अब लेखक बताता है कि शायद कोई कह सकता है कि भक्ति आंदोलन तो अलग अलग धाराओं में चल रहा था, उनको एक करना गलत है। जैसे संत कबीर मार्गी, कबीर के
साथी लोग या कबीर की विचारधारा को मानने वाले लोग, और प्रेम मार्गी सूफी लोग, और इधर से सगुण मार्गी जिसमें तुलसीदास और सूरदास यानी राम को मानने वाले और कृष्ण को मानने वाले, ये सब अलग अलग थे। इनको एक करना गलत है, ऐसा कुछ लोग मान सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि स्वयं भक्त और संत कवि संतों और भक्तों में वैसा भेद नहीं करते थे जैसा कि आलोचक करते हैं। वो लोग संत और भक्त में भेद नहीं करते थे। बंदो संत असज्जन चरना, ये तुलसीदास की लाइन है। आगे 2-3 लाइनें लिखी है, पंक्तियाँ लिखी है तुलसी की। संत सभा चहुँ दिस अम्बराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम आई। संतों की सभा चारों दिशाओं में छाई हुई है और श्रद्धा ऋतु बसंत समाई, और बसंत जिस तरह से आ जाता है इस बगीचे में, वैसे ही श्रद्धा चारों तरफ फैल गई है। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल, संतों की सभा सभी मंगल करने वाली है, मंगल का मूल है, अयोध्या में फैली हुई है। बंदव संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। तुलसीदास की इन पंक्तियों में देखा जा सकता है कि संत और भक्त उनके लिए पर्यायवाची शब्द हैं। संत और भक्त उनके लिए पर्यायवाची शब्द। सहजे सहजे मेला होएगा जागती भक्ति तंगा, कहे कबीर सुनो हो गोरख चलो गीत के संगा। कबीर भी संत और भक्त में भेद नहीं करते थे। मलिक मोहम्मद जायसी वेद पुराण और कुरान सभी का आदर करते थे। जायसी मुसलमान होते हुए वेद और पुराण का भी आदर कर रहे हैं। वेद पंथ जे नहीं चलही ते भूलही बनमांझ, वेद के रास्ते पे जो नहीं चलते वो जंगल में वन में भूले हुए के समान है। यह पंक्ति, यह उक्ति जायसी की है। पुराणों के बारे में लिखा था, यही विधि चिन्हु करहु ज्ञानु, उस पुराण में लिखा बयानु। प्रेम ज्ञान वैराग्य निर्गुण सगुण आदि के भेदभाव उस समय अवश्य थे, किंतु वे सब एक व्यापक आंदोलन के अंतर्गत थे। ये भेद उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने कि आलोचकों को आज लगते हैं। इनमें अंतर इतना नहीं था, ये बात के आलोचकों को लगता है ऐसा कि वो एक दूसरे के विरोधी थे या अलग अलग थे, जबकि सारा भक्ति आंदोलन एक समग्रता में चल रहा था। निराला जी ने अपने निबंधों में प्रतिपादित किया है कि गोस्वामी तुलसीदास मूलतः रहस्यवादी थे। उनकी इस स्थापना के पीछे यह बोध था कि कबीर, जायसी, सूर और तुलसी की चेतना एक सामान्य स्तर पर है, का एक सामान्य स्तर है। इस रहस्यवाद का सामाजिक महत्व असाधारण है। यह रहस्यवाद अद्वैत ब्रह्म के साक्षात्कार का दावा करके अनेक धर्मों और मतों के परस्पर उद्देश्य का खंडन करता था। सारे धर्म एक हैं और इनमें कोई मतों में अंतर नहीं है, विचारों में अंतर नहीं है। वह उच्च वर्णों के कर्मकांडी धर्म के स्थान पर लोक धर्म की स्थापना करता था। इस लोक धर्म का आधार था प्रेम। कबीर हो चाहे तुलसी, जायसी आदि कबीर रहस्यवादियों के सामने ज्ञान नेत्र खुलने, आनंद से विवल होने की बातें करते हैं और इस आनंद को वे सब मानव प्रेम से जोड़ देते हैं। जायसी ने लिखा था, सैयद अशरफ पीर प्यारा, जही मोहि पंथ दीन उजियारा, लेसा ये प्रेम कर दिया, उठी ज्योतिबा निर्मल हिया। सैयद, अशरफ, पीर, प्यारा, ये सब पर्यायवाची हैं गुरु के। जो मेरा सैयद है, जो मेरा अशरफ है, जो मेरा पीर है, जो मुझे प्यारा है, जिसने मुझे पंथ यानी रास्ते में उजाला दिया है। जही यानी जिसने, मोही यानी मुझे, पंथ यानी रास्ते में, दीन यानी दिया है, उजियारा यानी उजाला। लेसा ये प्रेम कर दिया, मैंने अपने हृदय में प्रेम का दिया ले लिया है। उठी ज्योतिबा निर्मल हिया, और मेरे ज्ञान के नेत्र खुल गए हैं। ज्योति, ज्ञान, ज्योति यानी ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश, और मेरा हिया यानी हृदय निर्मल हो गया है। मैल, अपवित्रता इससे निकल गई है। जायसी के ज्ञान नेत्र खुले, उन्हें जो प्रकाश दिखाई दिया वह प्रेम का प्रकाश था। तुलसी ने लिखा, अस मानस मानस चखचाही, भयक विबुद्धि विमल अवगाही, भयऊ हृदय आनंद उछाहू, अमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रवाहू। अस यानी इस, मानस यानी रामचरितमानस, दोबारा मानस आया है, यमक अलंकार है। जो दोबारा मानस आया है उसका अर्थ है मन, चख यानी चाखना, महसूस करना, चाही यानी इस रामचरितमानस को मन से चखना चाहिए या मन से पढ़ना चाहिए। बही विबुद्ध विमल अवगाही,
बहिक यानी हो गई, विबुद्धि यानी दिमाग, बुद्धि, विमल यानी स्वच्छ साफ पवित्र, अवगाही यानी डूबना। बुद्धि इस रामचरितमानस में डूब के पवित्र हो गई है। भयों हृदय आनंद उछाऊ, हृदय में आनंद हो गया, उत्साह आ गया। उमगे प्रेम पयोद प्रवाहु, प्रेम रूपी बादल प्रवाह से उमड़ रहा है। यहाँ भी ज्ञान नेत्र खुलने की बात है। जो प्रकाश दिखाई देता है उस प्रकाश में प्रेम प्रवाह की उमंगता है। यही प्रेम की भावात्मक एकता कबीर, सूर, जायसी और तुलसी को एक सामान्य भावभूमि पर ला खड़ी करती है। तुलसी के उपास्य देव को कर्मकांड नहीं प्रेम ही प्रिय है। और लिखा भी है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेव जो जानी न हारा। राम को केवल प्रेम ही प्यारा है और इस बात को जान लेता है जो जानने वाला है, जो जानना चाहता है। मतलब कि प्रेम की भावभूमि वो सामान्य भावभूमि है, वो एक चीज़ है, वो एक सूत्र है जो सारे कवियों को जोड़ता है और एक समानता समय स्थापित करता है। आधुनिक काल में जड़ और चेतन, सगुण और निर्गुण, ज्ञान और भक्ति का भेद आलोचकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन तुलसीदास के युग में इस तरह के भेद थे। हाँ, उस युग में भी इस तरह के भेद थे, किंतु तुलसीदास तथा अन्य कवियों का प्रयत्न इन भेदों को दूर करने की ओर था, इन्हें मजबूत करने की यानी दृढ़ करने के लिए नहीं था। कुल मिला के बात यह है कि भक्ति काल में प्रेम पे महत्व दिया है और सब लोग चाह रहे थे, सब कवि चाह रहे थे कि संत और भक्त या सगुण और निर्गुण या ज्ञान और भक्ति का जो भेद है उसमें भेद ना किया जाए और उसमें समन्वय किया जाए, उन भेदों को दूर किया जाए। जैसे तुलसीदास की एक लाइन है, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कुछ भेदा, हुबई हरई बहु संभव खेदा। ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कुछ भेदा, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है। उभई हरई बहु संभव खेदा, दोनों ही भव यानी संसार के, खेद यानी दुख दूर करते हैं। तो ये था भक्ति आंदोलन जिसमें सारे कवियों में एक एकता दिखाई देती है, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो जायसी हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो तुलसीदास हो। उनमें कर्मकांड नहीं है, एकता की बात है, जातिवाद को तोड़ने की बात है, ज्ञान और भक्ति को एक करने की बात है, निर्गुण और सगुण को एक करने की बात है। और ये महत्वपूर्ण बात है कि आज के युग के जो आलोचक हैं इसमें भेद करते हैं और उस काल में इनको भेदों को दूर करने की बात की जा रही थी। कबीर और तुलसीदास चाहते थे कि इन भेदों को दूर किया जाए। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम तुलसी के सामाजिक मूल्य निबंध का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। धन्यवाद।